नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की ये घटना हमें रोहित जी ने भेजी है जब वो स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी रोहित जी के नज़रिए से। मेरा नाम रोहित है और ये घटना तब की है जब मैं बच्चा था और स्कूल जाया करता था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाया करता था। उस साल भी मैं गांव ही गया हुआ था, जहाँ का शांत वातावरण और हरियाली हमेशा से मुझे आकर्षित करती थी। गांव के बच्चे शाम को खेलते थे, तालाब पर नहाते, पेड़ों की छांव में कहानियां सुनते थे। लेकिन इस बार छुट्टियां मेरे लिए केवल एक डरावनी याद बनकर रह गई थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया। वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे शाम के बाद जाना ठीक नहीं है, लेकिन बड़ों की इन कहानियों और डरावनी बातों में हम बच्चों को ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। उस दिन खेलते खेलते मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब सा था, शांत लेकिन डरावना। पेड़ के नीचे मुझे कुछ चीज़ें दिखीं, टूटी हुई चूड़ियाँ, कटे हुए बाल और लाल रंग के कुछ धब्बे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने वहाँ पे कोई अनुष्ठान किया हो। लेकिन इन सब के बीच मेरी नज़र एक छोटे से लॉकेट पर पड़ी। वह लॉकेट काफ़ी पुराना था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वह बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसे कि हम छोटे बच्चों को पहनाया करते हैं। न जाने क्यों, लेकिन मुझे उस लॉकेट को उठाने का मन हुआ। मैंने वो लॉकेट उठा लिया और अपने घर ले आया। उस रात जब मैं सोने गया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को जब मेरी नींद खुली, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे एक बच्चे की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज़ कमरे के कोने से आ रही थी, जहाँ मैंने वो लॉकेट रखा हुआ था। मैंने सोचा कि वो मेरा वहम होगा। मैंने खुद को समझाया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात मुझे अजीब अजीब से सपने आए। सपनों में मैं उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा होता था और कोई बच्चा मुझे दूर से घूर रहा होता था। फिर अगले दिन मेरा पड़ोसी दोस्त मुझसे मिलने आया और उसने मेरे से कहा कि कल रात मैंने ना तुम्हारी बालकनी में एक छोटे से बच्चे को घूमते हुए देखा है। वो करीब 4-5 साल का रहा होगा। पहले तो मुझे लगा कि वो तुम्हारा भाई होगा, और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरे उस दोस्त की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने उसे बताया कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। ये सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गया और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। उसके बाद से मेरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। एक रात मेरी माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने रसोई में किसी बच्चे की परछाई देखी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मैंने खुद देखा। हमारे कमरे में रखा हुआ एक खिलौना अपने आप हिल रहा था। और सबसे डरावनी घटना उस रात हुई जब मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे बिस्तर के नीचे से मेरा पैर खींचा हो। मैं डर के मारे चिल्ला उठा। मेरी चीख सुनकर घर के सभी लोग जाग गए। मैंने सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से लिया नहीं। फिर अगले दिन सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया और दवाइयों का कोई भी असर मेरे शरीर पर नहीं पड़ रहा था। मेरे दादाजी ने गांव के एक बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। बाबा हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। जब बाबा ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी आत्मा का सामान छेड़ा है। वह आत्मा अब तुम्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने बाबा को उस लॉकेट के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि ये उस बच्चे का लॉकेट है जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, उसे ये वापस चाहिए और वो आत्मा यही लॉकेट लेने आई है। बाबा ने उस लॉकेट पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे एक लाल कपड़े में बांध दिया। उन्होंने कहा कि इसे किसी नदी में फेंक देना, ये आत्मा फिर उसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हमने बाबा की बात मानी और उस लॉकेट को नदी में फेंक दिया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मेरा बुखार भी उतर गया और घर में डरावनी घटनाएं भी बंद हो गईं। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। वो बच्चा कौन था? वो लॉकेट वहाँ पहुँचा कैसे? और उस बरगद के नीचे हुआ क्या था? इन सवालों के जवाब शायद मुझे कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उस घटना ने मुझे ये सिखा दिया कि कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। आज भी जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो बरगद, वो लॉकेट, दोनों मेरे लिए एक डरावनी याद बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा नाम है गौरांग रावत और हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।